हाय गुड मॉर्निंग। ट्रेंड इन कमोडिटीज के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम 5 हॉट कमोडिटीज के साथ साथ आउटलुक सेगमेंट के अंदर मक्के के बारे में चर्चा करेंगे। मक्का एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें 25% से ज्यादा का गिरावट हमने अप्रैल मंथ में अब तक आते हुए देखा है। आगे कैसा रहेगा भविष्य, ये एक चर्चा का मुद्दा है जिसको हम इस सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं क्या है 5 बड़ी कमोडिटी मार्केट की खबरें। सरसों के तेल में नरमी लगातार जारी, भाव 1000 रुपीज पर 10 kg के नीचे लुढ़ के। अप्रैल में अब तक हमने सरसों के तेल में 8.5% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी है। वहीं अगर हम वर्ष 2023 की बात करें तो प्राइस 26% तक चीपर हो चुके हैं। सरसों का ज्यादा उत्पादन, राइवल ऑयल्स की ज्यादा सप्लाई की वजह से हमने सरसों के तेल को बेहाल होते हुए देखा है। मक्का के प्राइस एमएसपी के नीचे फिसले, भाव 1800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुके हैं। ज्यादा उत्पादन और कमजोर मांग के कारण हमने लगातार इस काउंटर में गिरावट आते हुए देखी है। चना में फिर आई गिरावट, दिल्ली में भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे। अप्रैल महीने में हमने चने के अंदर 6% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी है। लोअर अराइवल्स और नफेड के द्वारा 8 लाख टन प्रोक्योरमेंट करने के बावजूद भी प्राइस को नहीं मिला है सपोर्ट। इस वर्ष चने का उत्पादन 12.38 मिलियन मैट्रिक टन रहने का अनुमान है। अन्य दालों में जो नरमी का रुख है उसका भी सीधा सीधा प्रभाव चने के प्राइस पर आते हुए देखा है। गेहूं में आई स्थिरता, भाव एमएसपी के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा उत्पादन और आवक से भावों में सुस्ती का माहौल। इस साल गेहूं का उत्पादन 109.53 मिलियन मैट्रिक टन रहने का अनुमान है, जबकि लास्ट ईयर प्रोडक्शन रहा था 96.83 एमएमटी। मंडियों में बढ़ती आवक से सुस्ती का माहौल है भाव के अंदर। प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो सरकार ने अब तक 11.1 एमएमटी का प्रोक्योरमेंट किया है लास्ट थर्सडे तक। और जिस तरीके से पेस है प्रोक्योरमेंट का, ये तय हो जाता है कि इस बार सरकार अपना जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट है 34.15 मिलियन मैट्रिक टन उसको पूरा कर लेगी। सरसों सीड के भाव एमएसपी के करीब फिर से पहुंचे। ऑयल एंड ऑयल सीड्स के अंदर जो लगातार नरमी का माहौल देखने को मिल रहा है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सरसों सीड को भी मिल रहा है। साइमल्टेनियसली पाम और सोई में जो नरमी बरकरार है उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर आते हुए देखा है। इस साल सरसों का ज्यादा उत्पादन है और कैरी ओवर भी स्टॉक ज्यादा था, जिसके चलते भाव में ज्यादा उछाल की संभावना नहीं है। आइए आउटलुक सेगमेंट के अंदर अब हम मेज के बारे में चर्चा करते हैं। मेज गुलाब बाग का प्राइस आज 1870 प्रति क्विंटल तक ट्रेड हुआ। एमएसपी मेज का 1965 है, उससे सिग्निफिकेंटली डाउन। इस महीने की बात करते हैं तो हमने मेज के अंदर अब तक 25% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी है। और नॉर्मली अगर हायर हार्वेस्ट के चलते इस तरह से अगर प्राइस एमएसपी के नीचे जाती है तो कहीं ना कहीं एमएसपी का जो सिग्निफिकेंस है उसको फेड्स कर देते हैं, क्योंकि फार्मर्स को बेटर प्राइस रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगर हम फार्मर लेवल पे प्रोक्योरमेंट की बात करें तो डायरेक्ट जो फार्मर से बाइंग हो रही है वो 1800 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल पे हो रही है, जो कि मंडी के प्राइस से काफी नीचे है और एक डिस्करेजिंग फैक्टर है। डेली अराइवल की बात करते हैं गुलाब बाग, जो कि रबी की मेन मंडी है, वहां पर 10,000 बैग्स के अराइवल्स देखने को मिल रहे हैं ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर। और वी कैन से 650 ट्रॉलीज जो कि पिकअप करेंगे फर्दर इन मई। और मई में नॉर्मली 2 से 2,500 ट्रॉली पर डे का अराइवल देखने को मिलेगा। मेज के अगर हम अराइवल की बात करें अप्रैल टिल डेट की 28% हायर है कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। डिमांड की बात करते हैं, पोल्ट्री सेक्टर जो कि 1/3 ऑफ मेज की डिमांड को अकाउंट करता है, वहां पर लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके जो फाइनल प्रोड्यूस है उनके प्राइस होलसेल मार्केट में काफी चीपर है। हायर इनपुट कॉस्ट एक और डेट्रीमेंटल फैक्टर हो जाता है इंडस्ट्री के लिए। जब तक कि चिकन के प्राइस सब्सटेंशियली नहीं बढ़ेंगे और इनपुट कॉस्ट फर्दर कम नहीं होगी, लाइक सोयाबीन मील एंड अदर, आई थिंक ये पोल्ट्री सेक्टर के लिए रिवाइवल के लिए हर्डल बने रहेंगे फैक्टर। आई थिंक जब तक रिवाइवल नहीं होगा तब तक मेज का, क्योंकि इस बार बम्पर प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन की बात करते हैं, रबी के अंदर 20% ज्यादा प्रोडक्शन है, 10.59 एमएमटी। और यही भी एक कारण बनता है कपल विद वीकर डिमांड प्राइसेस को ड्रैग डाउन करने के लिए। जब तक कि मॉनसून फ्रंट पर अगर हम बात करते हैं, मॉनसून अगर मेज प्रोड्यूसिंग बेल्ट में वीकर नहीं रहता है या रिवाइवल नहीं होता है पोल्ट्री सेक्टर से डिमांड का, मेज के प्राइस में आगे
चलते स्लगिशनेस देखने को मिलेगी। करेक्शन तो नो डाउट ओवर हो ही जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों में। आज के ट्रेंड इन कमोडिटीज में इतना ही। हम फिर आएंगे हॉट न्यूज के साथ ही आउटलुक सेगमेंट के अंदर किसी एक कमोडिटी पर डिटेल में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।